250 साल पुरानी राइटर्स बिल्डिंग को थॉमस लियोन्स ने बनाया था। थॉमस लियोन्स ने जहां बनाया था उसके गली को कहा जाता है लियोन्स रेंज। लियोन्स रेंज की अपनी पहचान रही है। दरअसल एक ज़माने में कलकत्ता का स्टॉक एक्सचेंज इसी गली में था। यहीं से देश और दुनिया की बहुत सारी करेंसी का काम होता था, पर अब स्थितियां बदल गई हैं। अब इस गली को सिर्फ राइटर्स बिल्डिंग के नाम से नहीं जाना जाता है, बल्कि कोना दुकान के नाम से जाना जाता है। कोना दुकान अब एक ऐसी जगह बन चुकी है जहां लोग आते हैं, खाते हैं और फिर ये भी चर्चा करते हैं कि आखिरकार क्या होगा। हम आपको आज बताएंगे कि लोग क्या सोचते हैं कोलकाता के विभिन्न इलाकों से और लोगों के लिए क्या है इस बार चुनाव के मुद्दे। जस्ट गिव अस एन आइडिया, आपके लिए इस बार चुनाव के लिए क्या मुद्दे हैं? आई थिंक वुमेन्स का सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। अभी जो केसेस सुनने में आ रहे हैं, रेप केसेस, उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है ताकि हम लोग बहुत फ्रीली घूम सके इधर। बस यही है एक चीज़। ममता दीदी को एज ए चीफ मिनिस्टर कितने नंबर दोगे आप? आई थिंक आई विल रेट आउट ऑफ 10 आई विल गिव हर 2। आई थिंक जस्ट फॉर दिस थिंग दैट रेप केस अभी जो हुआ था रिसेंटली, उसके बारे में इतना हुआ नहीं, उसके बारे में काम, तो वही एक मेरा कंसर्न है। रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ब्रेक होते हैं। जैसे अभी अपन सुनते हैं कि जब इलेक्शंस होते हैं तो कुछ ना कुछ हर जगह में कुछ ना कुछ इशू होने लगता है, जैसे दंगे या ऐसे भी सुनने में आता है बहुत। जैसे कहीं पे कोई वो मैन मेड बॉम्ब्स वगैरह होते हैं, वो सब भी फूट जाते हैं कभी कभी। तो ये सब हम लोग के लिए ऐसे नॉर्मल नहीं है, अपन इंडिया के लिए ये नॉर्मल नहीं है हर जगह में। तो एक अच्छा एक फ्लुएंट वे में सब इलेक्शंस वगैरह होने चाहिए और यही वुमेन सेफ्टी होनी चाहिए बस। करंट गवर्नमेंट है वो जिस तरीके से उनको काम करना चाहिए उसके प्रति काम नहीं कर रही है। वो अपीजिंग पॉलिसी में ज़्यादा विश्वास रखती है रादर देन डेवलपमेंट में। सो वो एक बड़ा मुद्दा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। बाहर से लोग आ रहे हैं लेकिन हमारे यहाँ की जो जनता यहाँ रह रही है उनको ही काम नहीं मिल रहा, उनको इशू नहीं मिल रहे हैं, उनको ही इश्यूज़ को प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है। सो दैट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। आप क्या करते हैं और क्या चैलेंजेस रहते हैं आपको अपने काम में यहाँ पर बंगाल में? मैं एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी चलाता हूँ अपनी खुद की। सो चैलेंजेस इन द सेंस यही रहते हैं, जैसे मैंने कहा नौकरियाँ नहीं है लोगों के पास कंपैरेटिवली कम, जो आज की डेट में अलग अलग शहरों में, हैदराबाद देख लीजिए जो काफ़ी पीछे था, आज की डेट में कितना आगे बढ़ चुका है, या बैंगलोर या पुणे जो टायर 2 सिटीज़ हुआ करती थी वो आज की डेट में मेट्रोपॉलिटन सिटी बन गई। और हम लोग कलकत्ता जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में हैं, आज वो पिछड़ के अप्रॉक्सीमेटली टायर 2 के कंपेरिजन किया जाता है। सो वो एक बहुत बड़ा इशू है। तो सिंस वी आर इनटू वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस, सो वी नीड पीपल हु अर्न मोर। जो यहाँ पे सीईओ कोई नहीं बैठता, कोई किसी कंपनी का हेडक्वार्टर्स नहीं है, कुछ नहीं है। सो दैट इज़ देयर। सो सब बॉम्बे या दिल्ली या बैंगलोर में है। कलकत्ता में बस 2-4 आदिकाल की जो कंपनीज हैं उनका ही हेडक्वार्टर्स है। सो वो सब होने चाहिए यहाँ पर। सो इंडस्ट्रीज़ ही नहीं है, इंडस्ट्रीज़ पूरी खत्म हो चुकी हैं। सो पीपल आर नॉट कमिंग, इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट कमिंग फ्रॉम द बिगर पीपल, फ्रॉम द कॉर्पोरेट्स इन कलकत्ता। सो दैट इज़ अ मेजर इशू। तो कोलकाता के लोग क्या सोचते हैं जब खाते पीते रहते हैं और उसके साथ साथ राजनीति की बात होती है, वो सिर्फ कोना दुकान पर हो सकती है, अलग अंदाज में होती है। मुझे ये बताइए इस बार आपके लिए चुनाव के मुद्दे क्या हैं? कोई मुद्दा नहीं है चुनाव का, तो सब हिंदू मुसलमान का ही मुद्दा ज्यादा है यहाँ तो। अच्छा, आपके लिए क्या है? आपके लिए भी यही है? हाँ, मुझे भी यही है। हिंदू तो देखो फर्स्ट है ही है, सनातनी है हम लोग, तो हिंदू फर्स्ट है ही है। उसके अलावा तो और कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई सबके लिए ही, हमारे लिए तो है नहीं। जो देश में समस्या है वो सबके लिए, हमारे लिए अकेले के लिए वो तो कोई मुद्दा है ही नहीं। बंगाल के लोगों के लिए क्या सच में हिंदू और हिंदुत्व इतना बड़ा मुद्दा है कि वो चुनाव तक आ जाता है? ये तो माने हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान का ही मुद्दा है। मेरा नहीं, सब हिंदुस्तान का ही मुद्दा है। आपके लिए इस बार मुद्दा क्या है? महिलाओं के लिए क्या मुद्दा है? वुमेन सेफ्टी होना चाहिए। सेफ्टी सबसे बड़ा। सबसे कम है कि बेहतर है? कम है, अभी बेहतर करना है। कम है, अभी बेहतर करना चाहिए। और आपके लिए क्या मुद्दा है? मेरे तो एम्प्लॉयमेंट चाहिए। मैं एमबीए कर रहा हूँ एंड अगर कोलकाता में हूँ मैं, एंड आई हैव सीन 26,000 नौकरीज, कंपनीज आर गोइंग अवे फ्रॉम कोलकाता एंड आई थिंक अगर मेरे को अपने पेरेंट्स के साथ रहना है तो मेरे को कोलकाता आना होगा। एंड कोलकाता आने के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। है ही नहीं, है कहाँ? आपके लिए सबसे ज्यादा इस बार चुनौती क्या है? क्या है मुद्दा आपके लिए चुनाव? वुमेन सेफ्टी हो गया, पावरमेंट हो गया, फिर जॉब, ये सब अपॉर्चुनिटी होगी, ये सब चीज़। आपके लिए सर क्या मुद्दा होगा इस बार चुनाव का? किस आधार पर वोट करेंगे, क्या सोच कर? बिजनेस नहीं है यहाँ पे। बिजनेस अच्छा हो, रोड सेफ्टी हो, वुमेन सेफ्टी हो, ये सब चाहिए। मुद्दा आपके लिए यही है? हाँ, सब शांति से रहे और तो क्या मुद्दा है। तो भाईचारा चाहिए।
किसी के लिए धर्म मुद्दा है, किसी के लिए विकास, किसी के लिए सुरक्षा और किसी के लिए सिर्फ ये बात कि उसे अपने घर के साथ रहना है। और यही वजह है कि हर व्यक्ति का मुद्दा अलग होता है और उसी के आधार पर तय होता है वोट किसको जाएगा। चुनाव में एक तो लोग सब चुनाव के लिए वोट भी नहीं करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कई लोग अपना वोटर आईडी भी नहीं बनाए। इस बार इन लोगों ने थोड़ा प्रेशर दिया है कि वोटर आईडी सबका बने और इस बार थोड़ा स्ट्रिक्टली ये चीज़ पे ध्यान दिया गया है कि जिनके वोटर आईडी नहीं है उनके लिए थोड़ा स्ट्रिक्टली सब जगह प्रचार किया जाए कि वोटर आईडी सब बनाए जिनका नहीं बना। एज आई एम फ्रॉम आउट स्टेशन, मेरा भी वोटर आईडी यहाँ का नहीं था। मैंने इस बार जाके अपना वोटर आईडी बनवाया क्योंकि लोग इस बार पॉजिटिव हैं कि शायद बहुत भारी चेंजेस आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हर किसी को वोट करना चाहिए। मुझे ये बताइए कि युवाओं के लिए क्या मुद्दे हैं इस बार, क्या इश्यूज हैं कैलकाटा के लिए? सो बेसिकली हम लोग तो अफ्रेड है कि वायलेंस होगा एंड एवरीथिंग, दैट इज़ इट। वायलेंस होगा एंड इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी एज इन कि यहाँ का फंक्शनिंग एवरी डे टू डे बेसिस पे जो फंक्शनिंग है आफ्टर इलेक्शन एंड ड्यूरिंग इलेक्शन हैम्पर होगा बहुत ज़्यादा। वी ऑल नो व्हाई। किस इशू पे वोट करोगे? आपके लिए इश्यूज क्या होंगे? इंडस्ट्रीज, जॉब्स, दैट्स इट। वायलेंस, रोड डेवलपमेंट इज नॉट गुड, नॉट एट ऑल। एम्प्लॉयमेंट वगैरह आपको पता ही है, कलकत्ता में इतना मल्टीनेशनल कंपनीज नहीं है। जैसे हम लोग को पहले भी पता है, जैसे टाटा इधर सेटअप करने वाले थे बट नहीं किए थे बिकॉज ऑफ सम रीजंस एंड इसी की वजह से एम्प्लॉयमेंट उतना कलकत्ता में नहीं जनरेट हुआ, जिसके कारण मेरे भी लाइक कजन्स लोग एंड एवरीवन आई नो दे मूव आउट ऑफ कलकत्ता टू बॉम्बे एंड दिल्ली फॉर जॉब्स, इन सर्च ऑफ जॉब्स ऑब्वियसली। इस बार चुनाव का इश्यूज क्या है आप लोगों के लिए, कलकत्ता के लोगों के लिए और आसपास के लोगों के लिए? क्या है इस बार चुनाव का इशू? चुनाव का इशूज़ है मेन यहाँ क्या है कि हमें व्यापारिक संगठन जो भी हमारी है उसमें व्यापार में प्रगति हो। मेन हमारा इशू वो है कि व्यापार स्मूथली यहाँ चलता रहे, बस मेन इशू और कुछ भी नहीं है। अभी की सरकार को 10 में से कितने नंबर देंगे और क्यों? नो कमेंट, नो कमेंट, नो कमेंट। आपके लिए इस बार क्या मुद्दे, इश्यूज क्या है आपके लिए? सामाजिक वातावरण अच्छा रहे, सब कोई जो है कि प्रेम और सौहार्द के साथ रहें। सरकार जो है वो लॉ एंड ऑर्डर मतलब अच्छा रखे ताकि लोग पीसफुली रह सकें। अभी है पीसफुल, सब पीसफुली है। कोलकाता का सोनागाछी इलाका एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है। 12,000 से ज़्यादा सेक्स वर्कर्स यहाँ काम करते हैं और संगठित तौर पर यहाँ पर रहते हैं। माना जाता है कि एक दिन में 10,000 से ज़्यादा कस्टमर यहाँ आते हैं। अब आप सोचिए कि ये कितना विशाल एक ऐसा बिजनेस है या एक ऐसा व्यापार है जिसे देह व्यापार के नाम पर भी देखा जाता है, पर उसके साथ साथ यहाँ से जुड़ी जिंदगियाँ इस बार चुनाव में क्या सोच रही हैं, ये जानने के लिए बहुत सारे सेक्स वर्कर्स हमारे साथ हैं। पुतुल दी, ये बताइए आपके लिए इस बार आपकी विधानसभा से चुनाव का मुद्दा क्या है? देखिए, चुनाव का मुद्दा तो हर साल में हर बार जैसा रहता है, ये बार भी ऐसा है। हम लोग को मेन मुद्दा है जो हमारे लिए काम करेगा, जो नेता हमारे लिए काम करेगा हम उसी को वोट देंगे, ये हमारा राय है। क्योंकि हम जो संगठन करते, हमारा कोई अपना कोई कलर नहीं है, ठीक है, हम कलर लेके काम भी नहीं करते। लेकिन हाँ, हमारे जो काउंसिलर है, हमारे जो पौरो माता है, हाँ, हमारे जो संसद है, हमारे लिए बहुत काम करता है, तो हम उसी के लिए बात करते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, जो अभी जो SR चला है इसमें बहुत दीदी लोग का नाम नहीं आया। हाँ, नहीं आया, तो इसके लिए हम लोग BLO के पास गया, उन्होंने कभी बोला आप इधर जाओ, काउंसिलर के पास जाओ, तो इस तरह से हम लोग भटकते रहा। SIR से क्या हम ये कहें कि सोनागाछी की सेक्स वर्कर्स परेशान हैं? बहुत परेशान है। क्या क्या, इसलिए देखिए अभी कुछ चुना जा रहा है, कौन बंगाली है, कौन बांग्ला है, कौन हिंदी है, ये बड़ा मुश्किल हो गया। क्योंकि ये सोनागाछी है, यहाँ पर हर किस्म का हमारे दीदी लोग रहते हैं, ठीक है, यहाँ कोई जात पात का कोई सवाल नहीं है, जात पात हम लोग देखते नहीं है। तो वहाँ पर से जैसे चुना जा रहा है, हर दीदी लोग अपना डॉक्यूमेंट्स जमा दे रहा है, उसी में भी उनका नाम नहीं आया। कोई तो लगता है, कोई बोलता हम मर जाएंगे, हमारा नाम नहीं आएगा, हम वोट देने नहीं पाएंगे, तो हमारा इसमें कोई अधिकार नहीं है, समाज में हमारा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेगा, ठीक है, बोर्ड में बैंक में हमारा कोई हक नहीं रहेगा। तो इस तरह की बात हो रहा है। तो हमारे दीदी लोग बहुत दीदी लोग है कि अपना घर चला गया,
यहाँ से सोनागाछी छोड़ के सेक्स वर्कर्स चली गई हैं। अपना घर छोड़ के चला गया, क्योंकि बोलता जहाँ हम रहेंगे वहाँ अगर कुछ नहीं मिलता, फिर भी हम लोग दीदी लोग का जो वो हमारे यहाँ पर हम लोग इसको प्रोग्राम किए थे, हमारे मनोज वर्मा जी को लाए रहे एसआर के लिए, तो हम लोग लाए थे, हाँ उनको लाए थे हमारे दीदी, उसके लिए और अच्छा बोलेंगे, हाँ तो उनको ला के फिर हम लोग क्या क्या उनका जो शिकायत है उनका सामने किया। उन्होंने बोला बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं सेक्स वर्कर्स के, उनकी क्या समस्याएं हैं, उनकी क्या चैलेंजेस हैं इस बार? देखिए यह जिसका बड़ा बच्चा, जिसका 6 बच्चा है तो उनका तो कोई अलाउ नहीं है, उनके गार्जियन के भी अलाउ नहीं है, उनके बच्चे लोग को भी अलाउ नहीं है। आप बोले कि आपके यहाँ हुआ, लेकिन हमारी जानकारी में नहीं है, हम टीवी में देखे ये वाला बात, ये कैसे हो सकता है? पहले का दिन में तो एक माँ का 12 बच्चा है, हमारा मम्मी को पूछ ले 11 बच्चे की माँ है, तो ऐसे करने से कैसे चलेगा? दीदी ये बताइए, आपके लिए इस समय जो संगठन चलाते हैं आप लोग, उसमें सबसे बड़ी चुनौती क्या है? देखिए दीदी, चुनौती ये है जे हम लोग का अपना आदमी है, जे 6 लोगों का नाम अभी तक लिस्ट में नहीं आया, वो लोग बहुत परेशान है जे नाम आएगा कि नहीं आएगा। और जो दीदी लोग बोला जो मनोज अग्रवाल के लिए हम लोग कैम्प किया, वो सेक्स वर्कर्स हैं यहाँ पे सोनागाछी की जिनके नाम नहीं आ रहे हैं अभी भी? है तो लेकिन सरकार जब आया था मनोज अग्रवाल सर, उन्होंने हम लोग को बात करके बोल के किया जो ऑफिशियल कैम्प होगा। अभी तो कोई कैम्प के लिए कोई लोग हम लोग को पास नहीं खबर मिला, नहीं फ़ोन किया जो दीदी लोग आप लोग का कितना लोग बातिल हुआ है, आप लोग आइए, आके वो लोग को नाम उठाइए। अगर देखिए एक तो वोट आता है, सबको आशा रहता है जब हम एक तो वोट दिएगा, हमको एक तो बैंक में एक तो खाता खुलेगा, यही तो हम लोग को चुना है ना, लेकिन हमको कोई सहारा नहीं मिला दीदी। इस बार क्या समस्या है, इस बार आपके लिए क्या चुनौती है चुनाव की सबसे बड़ी? मेरा चुनौती है कि मेरे भी एसआईआर में हम 2002 में वोट दिए थे, मेरा नाम भी था, लेकिन बहुत हैरेसमेंट के बाद मैं उसी दिन जेसब बिल्डिंग में जाके मेरा नाम एसआईआर का नाम किया। अभी जाके मैं कोशिश करूँगी कि मैं जहाँ पे वोट देती हूँ वहाँ पे जाके लिस्ट में नाम उठा कि नहीं, ये मेरे को देखना है। ये मेरा आपके लिए इस बार क्या मुद्दा है? सेक्स वर्कर्स सोनागाछी की क्या सोचती है, उनके लिए क्या मुद्दे हैं? আমার তো ভোটার কার্ডের নাম কেটে গেছে। नाम कट गया आपका? হ্যাঁ, ভোটার কার্ডের নাম কেটে গেল, ও ভোটার কার্ডের নাম আবার নতুন করে দিয়েছি, আসেনি। सेक्स वर्कर का नाम ही नहीं उठता है, नाम जो उठता है तो उसका तो बातिल हो गया। हम लोग का संतान का नाम बातिल हो गया, हैरेसमेंट होता है, हम लोग कहाँ जाएगा, क्या करेगा, कोई खबर नहीं है। तो हमारा लड़की अपना खुद बातिल हो गया। तो हम सुना था जो वहाँ पर कैंप में लड़की को वोट नाम देखा, तो हम लोग को भैया हमको मोबाइल से देखा जब तुम्हारा लड़की को बातिल हो गया, देखा था है, तो मोबाइल से देख के तो हमारा तो टेंशन हो जाता है, इतना कष्ट करके नाम उठाया, फिर नाम बातिल होता है तो कष्ट नहीं लगता है। तो अब कहाँ जाएगा, क्या करेगा, कितना दिन लगेगा, ये तो बहुत दुख लगता है ना। लड़की लोग हमारा अकेला नहीं है, हमारा सोनागाछी में बहुत लड़की लोग को बातिल हो गया। परेशानी भी हो रहा होगा बहुत लोगों को, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सेक्स वर्कर्स जाकर मिलना भी नहीं चाहती हैं किसी से। मिलना भी चाहते हैं, किसी से चाहते हैं ना कि हम लोग तो काम करते हैं यहाँ, हम लोग को पैसे तो आएगा ना, हम लोग का ही तो नाम उठाता है। हम लोग का भैया है, हम लोग को जो ऑल स्टाफ है सब सोसाइटी तरफ से सब हम लोग को काम करता है। और हम लोग को सोसाइटी जो दीदी बात किया ना, वो दीदी है तो सेक्रेटरी है सोसाइटी का, तो हम लोग को बारी बारी में जाता है, लड़की लोग को बुलाता है, लड़की लोग हम लोग के पास वोट का नाम फॉर्म फिलअप करता है, तो वो फॉर्म फिलअप करके दिया, तो फिर बहुत लड़की लोग को सब गया था जो नाम नहीं उठाता, तो हम लोग के पास कंप्लेन आता ना।